अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरा नाम अनस अहमद खान है। अनमोल स्टेट एंड बिल्डर इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से आपसे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ मुखातिब हूँ। मैं इस टाइम मौजूद हूँ फैसल हिल्स ए ब्लॉक में, और जो इतिहाद सेंटर है फैसल हिल्स का, जो चौधरी साहब ने यहाँ पे ऑफिस 54 ऑफिस बनाए थे, वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे भी हमारा ऑफिस है, टाइकोन के नाम से 16 नंबर ऑफिस है। तो आज मैं इस ऑफिस में आया हुआ था, तो सामने आप देख रहे हैं काफ़ी कमर्शियल वगैरह बन रहे हैं। तो उसके हवाले से मेरे माइंड में एक चीज़ आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ डिस्कस की जाए। क्योंकि मोस्टली जो भी होता है तो वो कमेंट भी कर रहे होते हैं, कॉल्स भी कर रहे होते हैं कि जी हमारा फलान जगह पे प्लाट है, हमने फलान जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट की हुई है और हमने सेल करनी है। और जो आपको पता है डाउनफॉल चला रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इफेक्टिव हुए हैं, 70 to 80% कह लें। तो वो फिर इन्हीं झमेलों में लगे रहते हैं रेजिडेंशियल में मोस्टली। ठीक है, तो मेरा बैठे बैठे एक चीज़ क्लिक हुई कि क्यों ना कमर्शियल के हवाले से भी आपको बताया जाए कि सब चीज़ें प्लाट नहीं होती। ठीक है कि प्लाट ले लेना और उसको, क्योंकि अभी थोड़ा सा दुनिया का ट्रेंड चेंज हो चुका है। हर बंदा मूव करता है कि हमें सर्विसेज अच्छी मिले, हमारे यहाँ सरदर्दी ना हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई प्लाट है, आपने घर बनाया है, ठीक है, वो आपकी अलग से हो जाएगी कि हमने किस तरह बनाना है घर, ये वो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नहीं है तो उसको मैनेज करना है, किराएदार के लिए क्या तरीक़ाकार होगा, सारा कुछ। बहरहाल इन शॉर्ट आपको डिस्कस करना था कुछ कमर्शियल जहाँ पे बन रहे हैं ग्राउंड+5 के। ठीक है, और मेरे ख्याल में ए ब्लॉक में जो घरों से ज़्यादा तो कमर्शियल बन चुके हैं। ठीक है, ये सिर्फ इस वजह से कि सोसाइटी में भी साथ अपने उनके मैयर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो साथ इन्फोर्स करते हैं जो बिल्डर्स होते हैं उनको, कि आप अपनी चीज़ विद इन टाइम ना कंप्लीट करें। ये एक अच्छी चीज़ होती है किसी भी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट को चलने के लिए। बहरहाल कुछ यहाँ पे जो मेन सिविक सेंटर है, यहाँ पे कुछ ऐसे कमर्शियल बन रहे हैं जिनकी मैंने जब डेमो लिया, उनके जो मालिकान थे उनसे जब मैंने, उनके मार्केटिंग ऑफिस से जब मैंने पता किया, तो काफ़ी चीज़ें ना मुझ पे ना, मैंने सोचा कि क्यों ना कंपैरिजन आपको बताया जाए। कंपैरिजन इस लिहाज से कि अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीछे एक हाई राइज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बना हुआ है, स्ट्रक्चर कंप्लीट है इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर कंप्लीट के साथ मोस्टली लोगों का मसला होता है कि जी ज़मीन पे कुछ नहीं है, उन्होंने ब्रोशर निकाल दिए और साथ साथ बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो मसला बन जाता है फिर एंड यूज़र के लिए कि जी आप कब काम स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है, उसके बाद भी इनके पास ऑप्शन हैं, और ये फिर भी 10% बुकिंग के साथ और 10% कन्फर्मेशन के साथ आपको चीज़ दे रहे हैं। तो इसमें शॉप्स हैं, ये मोस्टली इन्होंने डेडिकेट किया है कि जी मोबाइल मार्केट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे 70 स्क्वायर फीट से लेकर 100 120 तक स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं। फिर इस तरह अपार्टमेंट्स हैं, सिंगल बेड में 515 स्क्वायर फीट से लेकर डबल बेड 1000 तक, 800 तक स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ में वो अटैच भी कर दूंगा इनका। ठीक है, तो मेन कहने की बात ये थी कि मैं 2 दिन पहले गया था इस्लामाबाद जोन 4, जो कि आता है गुलबर्ग ग्रीन हो गया और ये सारा एरिया। तो वहाँ पे मैंने जब फ्लैट्स के रेट पता किए, तो वहाँ पे जो डबल बेड था वो स्टार्ट हो रहा था तकरीबन 1 करोड़ 10-20 से स्टार्ट हो रहा था, और उसकी रेंटल वैल्यू 50,000 के करीब थी। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप यहाँ से क्या डिस्टेंस बनता है आपका एयरपोर्ट का, तो वो कहते हैं जी 48 किलोमीटर। फिर मैंने सोचा कि नहीं, फैसल हिल से तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम 10 किलोमीटर बनते होंगे एयरपोर्ट के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। फिर इस तरह मोटरवे हो गया, मोटरवे भी हमें 10 किलोमीटर में पड़ता है, हमें ब्लू एरिया 25 से 30 मिनट में पड़ता है वाया मरगला एवेन्यू। तो उस लिहाज से मुझे क्लिक हुई कि आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे कमर्शियल वगैरह है, आपको वहाँ पे पर स्क्वायर फीट 22,000 चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे आपको 10,000 में चीज़ें अवेलेबल हैं। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, साथ नीचे नंबर दिया होगा। इंशाल्लाह जो भी चीज़ें, जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो इंशाल्लाह दूर की जाएंगी। मेरे ख्याल से अगर कोई और चीज़ है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसकी ये खपत नहीं होगी कि मैंने मेंटेन कैसे रखना है चीज़ को। सिर्फ चीज़ को ले लेना ये चीज़ नहीं होती, साथ मेंटेन करना वो भी चीज़ें मेरे ख्याल से मैटर करती हैं। तो वो 2 से 3 हज़ार रुपये मैक्सिमम लेगा बिल्डर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो इसमें जो कुछ रह गया, तो वो अगर आपके माइंड में है कोई क्वेश्चन वगैरह, तो आप दिए हुए नंबर पर रब्ता करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साथ नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी आपके साथ डिस्कस करना थी। तो सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं, मैंने सोचा आज कमर्शियल के वाले से भी आपको कुछ अपडेट किया जाए। फिर इस तरह सामने आप आर्च देख रहे हैं, आर्च के साथ जो हाई राइज बन रहे हैं 2-2 कनाल के। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, उसके हवाले से भी। बहरहाल फैसल हिल में अगर आपको मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए जो चीज़ कमर्शियल में शॉप्स भी समझ आती हैं, फिर इस तरह अपार्टमेंट्स मेरे ख्याल से ज़्यादा है, क्योंकि आप साथ अगर B17 में भी देख लें, वहाँ पे आपको इस टाइम ऑल ड्यूज क्लियर 75 to 80 के राउंड अबाउट आपको अपार्टमेंट मिलता है, जिसकी रेंटल वैल्यू 45 के राउंड अबाउट आपको मिल जाती है।
डबल बेड की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये अब स्ट्रक्चर वगैरह कंप्लीट है, ये भी टेंशन नहीं है कि बनेगा या नहीं बनेगा। बहरहाल बातें कहने को बहुत हो जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज़।